गणे पाऊं में रवीणु विविहिति विराय आबिणे संगा नीराया विकुराया गणे हर दिला पसियन्तु पसियं मधुधर सिरो परवाई गयो भिताणे वरसी हो सिद्धंतामिये सायल तरंग संघाय धोए मणो परिमामि कोफेदंतं दुखे अंतं दुर्नयन रविम लक्ष्य शिव मक्य कंठे निस्समी भयं सयातंकं पणमहकै भूय बलिं केशवास परिभूय बलिं विनिहय गम्मः पसिरं पड्ढाविय विमलनाण गम्मः पसिरं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो ये सबसापूर्णम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। बहुत अच्छा रहा, पर एक जगह थोड़ी गड़बड़ कर दी। समी ई छोटी ई है, समी ई में बड़ी नहीं है, छोटी। कल बिना बहन जी, ठीक है। चलिए आप ही अपना विषय बढ़ाइए आगे, ममता भाभी जी। जी कल यहाँ तक चर्चा हुई थी अपनी अभ्युदय और निश्रेयस फल की प्राप्ति होती है, यहाँ तक हुई थी। तो इस संदर्भ में राजाओं से लेकर के तीर्थंकर तक की चर्चा की गई है। इसके बाद स्वाध्याय से क्या लाभ है ये 4 गाथाओं में बताया है। नहीं, तो थोड़ा सा इसमें सुधार, राजाओं से लेके तीर्थंकर तक का तो अभ्युदय में, और सिद्धत्व ये निश्रेयस में। हाँ, सिद्ध भगवान ये निश्रेयस फल की प्राप्ति में सिद्ध भगवान के सुख की चर्चा की गई है। पृष्ठ नंबर है ये 53 से 59 और 60 पेज नंबर। किस शास्त्र का है वो स्वामी? भाग 1 है। अच्छा, धवला पुस्तक भाग 1 है। उसका कौन सा प्रश्न? 59 पेज। के बाद स्वाध्याय से लाभ क्या है, ये 4 गाथाओं में इसका गाथा में इसका अर्थ बताया है, और 4 गाथाओं में स्वाध्याय से लाभ बता करके इसमें निष्कर्ष रूप में ये कहा है कि श्रुत ज्ञान, इससे श्रुत ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, इससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता होती है और अज्ञान अंधकार का नाश होता
होता है, सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, कर्म नो कर्म का पूर्णतया अभाव हो जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले सिद्धांत रूपी दिवाकर जो है उनको भजो। निरंतर इसमें प्रतिपादित जो विश्व व्यवस्था वस्तु व्यवस्था है वह वस्तु व्यवस्था अपने उपयोग में निरंतर रहनी चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय से लाभ यही है कि वह वस्तु स्वरूप का जो प्रतिपादन हुआ है वह अपने उपयोग में बसाने के लिए हुआ है। अपने उपयोग में वस्तु व्यवस्था आनी चाहिए। ये इस तरह 60 पेज तक का प्रकरण हुआ और हेतु का विश्लेषण हुआ। मूल जो इसमें मुख्य अपने को उजागर करना है कि इस सामान्य सुरत ज्ञान को भी आचार्य श्री अपने जीवन को सुखमय बनाने हेतु केवल ज्ञान जैसा देख रहे। जो काम केवल ज्ञान करता है छद्मस्थ दशा में वही काम सुरत ज्ञान करता है। तो अपने इस ज्ञान को तुच्छ नहीं समझना। साधन एकमात्र यही ज्ञान, तो इस साधन का सदुपयोग करना। जो निंदा की जाती है वह तो अपन इसका दुरुपयोग करते हैं उस कारण, यानी निंदा ज्ञान की नहीं है, उसका दुरुपयोग करने की। और सदुपयोग करें तो वही ज्ञान ही एकमात्र ऐसा है कि जो अपने को केवल ज्ञान तक ले जाएगा। गुरुदेव श्री का शब्द आपको याद आ रहा होगा, स्तुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। बहुत बार गुरुदेव श्री फरमाते कि अपना मत्यसुरत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता, आओ आओ अब आना पड़ेगा, यानी इतना सामर्थ्य संपन्न। तो इसकी सामर्थ्य को पहचानते हुए इसका सदुपयोग करने का पुरुषार्थ अपना होना चाहिए। और सदुपयोग मतलब कि इससे विश्व व्यवस्था को समझें, वस्तु व्यवस्था को समझें और तदनुरूप अपना श्रद्धान, अपना ज्ञान और अपना आचरण बनाएं। ये इस तरह से ये हेतु की चर्चा हुई। अब इसके बाद में ये निमित्त और हेतु का एक वाक्य और भी दिया है, इसको भी ले लें। आगे 61 पेज का जो भी आपने लिखा हो। सॉरी दीदी जी। हाँ जी। सुधीर जी यूट्यूब पे नहीं आ रहा है सुधीर जी। हाँ वो लिंक नहीं हो पा रहा है, कोई परेशानी आ गई है, टेक्निकल वही चल रही है अभी इसमें। ओके। और दीदी जी का कैमरा थोड़ा नीचे हो सकता है, वो कट रहा है उनका चेहरा। जो ये तो फिर YouTube पे नहीं आएगा तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लें। हाँ, चल रही रिकॉर्डिंग भी चल रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है। जी दीदी जी, जो इसमें जिन पालित इस निमित्त के श्रुतावतार से निमित्त है, तो इसमें ये है कि जिन पाल जब नाम के आगे जो आती है थोड़ा सा यूँ किसका ये तो ये नाम से हटकर नाम से ढक जाता है। और किसका है तो और किसका सकते। हाँ हाँ जी बोलिए। जी दीदी, जिन पालित इस निमित्त से श्रोतावतार के निमित्त है, मतलब जब पुष्पदंत जिन पालित दीक्षित होकर के जब जिन पालित को पुष्पदंत आचार्य पुष्पदंत ने उनको पढ़ाया, वो पढ़ाते समय ये जो लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ और बाद में उनको ऐसे अपनी शारीरिक अवस्था देख करके उनको ऐसा लगा कि शायद ये कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने जो सामग्री इकट्ठी लिपिबद्ध की थी तो वो सब जिन पालित के हाथ से आचार्य भूत बलि के पास उन्होंने भेजा
और तब भूतबली आचार्य ने वह सब देखा और संतुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हुए। वो सब पुष्पदंत आचार्य की जो सारी सामग्री थी, उनको लगा कि ये कार्य शायद उनसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे ही यह कार्य करना है। और आचार्य भूतबली ने पूरा निमित्त ज्ञान लगा करके निर्णय किया और वह कार्य आगे बढ़ाया। तो यह कार्य जब पूरा हुआ तब तक भी पुष्पदंत आचार्य उपस्थित रहे और यह कार्य श्रुद्ध ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन पूर्ण हुआ। इस तरह से ये निमित्त बना। जिनपाल कौन थे? इनके भांजे थे। बहुत अच्छा। अच्छा, शुरू का जो एक वाक्य आपका था, यह कार्य पूरा नहीं होगा, बीच में आया था, थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेना। ये पूरा नहीं हो पाएगा। यह कार्य मेरे द्वारा पूरा नहीं हो पाएगा। अंत में तो मेरे द्वारा जोड़ा आपने, पर बीच वाले वाक्य में भी, यानी मेरा जीवन इतना नहीं लग रहा है तो मेरे द्वारा पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने जिनपालित के माध्यम से आचार्य भूतबली स्वामी के पास उस सब लिखित रूप को भेजा। इस तरह यहाँ आकर के ये निमित्त और हेतु की चर्चा संपन्न हुई। अब इसके बाद इसी में हेतु का बताया दीदी कि यहाँ पे हेतु मोक्ष का है। हाँ। और मोक्ष प्राप्ति का ये यहाँ पर हेतु है। हाँ। तो इसी में ये बताया है कि ये सब है, पर ये सब हमें बता क्यों रहे हैं कि ये सब बताने का कारण क्या है? तो बताने का कारण मतलब प्रसन्नता व्यक्त करना। जब जिनपालित जी के निमित्त से ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ और हमें भी ये ग्रंथ मिल गया उनके निमित्त से, तो प्रसन्नता होगी। इसलिए ये सब यहाँ पर बता रहे हैं। और उद्देश्य मोक्ष का फलित होना ही है, क्योंकि हम मुक्त होना चाहते हैं और इससे में हमें मुक्ति का द्वार बताया है। तो हमारे जो प्रयोजन की यहाँ पर सिद्धि हेतु यह जो हमें बताया, यह तो वरदान हमारे लिए वरदान सिद्ध हो गया। इस निमित्त और उद्देश्य को जान करके जो हम सब पाठक जन हैं, हम सबको प्रसन्नता होगी, इसलिए यह सब यहाँ पर बताया गया। बहुत अच्छा। इस तरह से पेज नंबर 8 पर जिन्हें 6 चीज़ों की चर्चा की थी कि ये 6 चीज़ें बताकर ही ग्रंथ लिखना चाहिए, उनमें से 3 की चर्चा संपन्न हो गई, मंगल, निमित्त, हेतु। अब आगे है परिमाण। ये भी आपका ही था विषय। चलिए आगे। जो अब चौथे नंबर का है परिमाण। तो इसमें ये बताना है कि इसका विस्तार कितना है। मैंने प्रश्न ये हुआ कि ये हमें परिमाण है चौथा बिंदु, तो ये परिमाण हमें क्यों बताना है? तो ये परिमाण हमें एक मिनट, इसमें भी ये सावधान रहना, ये परिणाम नहीं है, परिमाण। परिणाम यानी तो होता है भाव, और परिमाण मतलब उसका माप, यानी कितना विस्तृत है। तो यहाँ परिमाण यानी माप, यानी कितना विस्तृत है, इसकी चर्चा। अंतिम भाई साहब जी, अंतिम भैया जी, यदि पहली पुस्तक हो आपके पास तो उसके 61वें पेज से अपना विषय आगे बढ़ना। पहली पुस्तक। हाँ जी ज्योति बहन जी। हाँ दीदी, यही पेज नंबर ही पूछना था। ठीक ठीक। हाँ जी चलिए आगे। परिमाण है, ये परिमाण वाला ये बात, इसकी व्याख्या क्यों की गई है? हाँ। तो इसको इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि एक तो हर्ष की उत्पत्ति होगी इसको जान करके, और दूसरा जो आकुलता होती है, व्याकुलता होती है, उसका व्याकुलता का अभाव करने के लिए यहाँ पर परिमाण बताया गया है। यानी बहुत मनोविज्ञान जैसे अपना होता ना, पहले से बता दें
देखो घबराना नहीं, बस ये 2:15 बजे तक अपनी कक्षा चलनी है, तो फिर थोड़ा सा धैर्य होता है। वो नहीं बताएं तो पता नहीं कब तक खींचेगी। तो ऐसे ही यहाँ कि बस इतना आपको पढ़ना है, तो एक मानसिक तैयारी हो जाती। वो नहीं बताएं तो पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए परिमाण बताना आवश्यक होता है। हाँ बताइए परिमाण। अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनियोग द्वारों की अपेक्षा श्रुत का परिमाण संख्यात है। इसमें ये बताया है कि संपूर्ण श्रुत का परिमाण संख्यात है, अर्थात क्या कि शब्द हमेशा संख्यात ही होते हैं। तो और अर्थ अर्थात तत्वाच्य की अपेक्षा अनंत है। तो संख्यात शब्दों के द्वारा विश्व में रहने वाले जो अनंतानंत द्रव्य हैं, गुण हैं और जो पर्यायों का निरूपण किया गया है, वे सब इनके वाच्य बनेंगे। ऐसा वाच्य, हाँ जी। फिर पद की अपेक्षा ये 18,000 श्लोक प्रमाण है। मैंने जो सामान्य व्यवहार पद बताया है, यहाँ पर जो 32 अक्षरों का एक पद होता है उसको नहीं तो उसे नहीं। हाँ ये यानी ये पूरा ग्रंथ तो 18,000 श्लोक प्रमाण। दीदी एक इसमें ये पूछना है, ये अक्षर और पद, फिर संघात और प्रतिपत्ति और अनियोग। हाँ यानी ये क्रम कि मूल जो क ख ग घ आदि हैं ये कहलाते अक्षर। अब इन अक्षरों का इस तरह से विन्यास कि किसी अर्थ के वाचक बन जाए। जैसे मैंने कहा अकेला अ कहा, त कहा, म कहा, ये तो कहलाएगा अक्षर। और मैंने कहा आत्मा को जानिए, यद्यपि इसमें भी अ त म को ये सब आए, पर इस तरह से इनका गठन हुआ कि आपको ऐसा लगा कि ये कुछ हमें सूचना दे रहे, कुछ काम करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। यानी इससे आपको किसी अर्थ का बोध हुआ, तो वह कहलाता है पद। यानी जो अक्षरों का विन्यास किसी भाव का वाचक बन जाता उसे पद कहते। अब ये पद तो एक एक वाक्य के होंगे, अब फिर उनका समूह तो वह कहलाता है संघात। संघात शब्द का मूल अर्थ ही समूह होता है, और फिर उनका भी समूह, तो ये प्रतिपत्ति मतलब पूरे प्रकरण के प्रकरण हो गए, और फिर उनका भी समूह तो पूरा एक अनियोग। यानी जैसे अपना ये अभी सत अनियोग द्वार चल रहा, अब सत अनियोग द्वार में कितने पेज आ गए, कितने अक्षर, कितने पद, यानी पहली पुस्तक और दूसरी पुस्तक, यानी लगभग 800-900 पेज, और कहने को एक सत अनियोग। देखिए पूरा प्रकरण कहाँ तक गया, कितना विस्तृत, वह कहलाएगा अनियोग। इस तरह से उत्तरोत्तर समूह के नाम। हाँ जी। इसमें संख्यात में इसके आगे के वो नहीं आएंगे, प्रापत और वस्तु वगैरह? वो तो किस में से ये विषय निकला उसके अंतर्गत लिए जाएंगे। यानी अभी तो ये जो ग्रंथ है ये कितना, अभी इसकी चर्चा। अब आगे बताएंगे कि इस ग्रंथ का विषय किन किन में से हमने लिया है। जब उसका बोध कराएंगे तो फिर वो पूरी परंपरा जोड़ेंगे। यानी 12 अंग भी और अंग बाह्य भी, और उसमें से किस में से कौन सा प्रकरण निकला, ये सारा विषय आएगा। हाँ जी। फिर ये तो बता ही दिया कि ये परिमाण इस तरह क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, कि जो शिक्षक जनों को हर्ष उत्पन्न करने के लिए और
आपका है गड़बड़ के अपना है गड़बड़? हमारा सही चल रहा है। नहीं आप जो 5 नंबर का है यहाँ पर नाम। 5 नंबर का है यहाँ पर नाम। एक मिनट, ये पहले मैंने सुना हुआ नहीं है। शिक्षक जनों को हर्ष उत्पन्न कराने का किस अपेक्षा से कैसे? इन्हें परिमाण बता दिया। देखो ऐसा है ना, शिविर वगैरह में अध्यापकों को विषय दिए जाते हैं, तो मान लो दिया कि सब आपको समय सार पढ़ाना। अब शिविर है 8 दिन का, तो एक समस्या है ना, 8 दिन में समय सार। और फिर उन्हें बता दिया कि 8 दिन में आपको पहली गाथा से 12वीं गाथा तक का, हाँ ये हो जाएगा। तो एक प्रसन्नता हुई ना, यानी एक सामान्य कह दें कि समय सार पढ़ाना है 8 दिन में, आकुलता होगी कि नहीं समय सार का उस इतना सा, यानी 1 से 12 गाथा तक का विषय 8 दिन में आपको पढ़ाना। ऐसे ही यहाँ कि हमें शतनियोग में कितना पढ़ना है, कितना पढ़ाना है, तो एक परिमाण पता लग जाए तो एक संतोष है, तो बस इतना, और नहीं तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। ये अब ऐसे मति संबंधी व्याकुलता कि जब पता नहीं रहेगा तो मति भी अव्यवस्थित रहेगी, पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा, और बता दिया नहीं बस मात्र 12 गाथाएं, यानी इस शिविर का विषय मात्र 12 गाथाएं, तो अपने को एक संतोष रहता, तो पढ़ने वालों को भी संतोष। ये इसके लिए परिमाण बताया जाता। अब नाम बंद हो गया। अच्छा, हाँ जी जी दीदी जी, इस शास्त्र का नाम जीव स्थान है, तो इसमें और आप बताइए कि जीव स्थान है इस शास्त्र का नाम। यानी षटखंडागम के 6 खंड है ना। जी पहला खंड जीव स्थान, अभी अपन मीमांसा कर रहे हैं इस पहले खंड की, इसका नाम अकेला जीव स्थान, यानी जीवठान। जी जब 7वीं पुस्तक आएगी तो वहाँ कहेंगे इसका नाम है खुद्दाबंद, यानी 6वीं पुस्तक तक का विषय है जीवठान। ये हाँ, ये 5वां हो गया। जी, अब इसमें 6वें नंबर का है, तो 6वें नंबर है कर्ता। तो कर्ता के 2 भेद बताए हैं यहाँ पर, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। तो अर्थकर्ता हमारे सर्वज्ञ भगवान है। एक मिनट, यहाँ बीच में कारण को भी ये ले रहे हैं। हाँ, ये पर चूंकि गाथा में कारण शब्द मंगल निमित्त हेव 3 नंबर पर आ गया था, वह इसकी मीमांसा कर दी, इसलिए यहाँ लिखा कि इसका व्याख्यान पहले कराए, यानी हेतु में जो व्याख्यान था वह पूरा यहाँ समझ लेना। तो इसको कैसे जोड़ेंगे दीदी जी, इसको ऐसे प्रश्न बना के? हाँ, यानी जब अपन हेतु का विश्लेषण करेंगे तो या तो वही लिख देंगे कि इसे ही कारण कहते हैं, इसलिए अब स्वतंत्र रूप में कारण की चर्चा अपेक्षित नहीं रहेगी। अब कर्ता, तो कर्ता के 2 भेद बताए हैं, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। तो अर्थकर्ता हमारे सर्वज्ञ भगवान और ग्रंथकर्ता में गौतम स्वामी जी। नहीं, अभी इतना आसानी से नहीं करना पूरा, क्योंकि अर्थकर्ता के 4 भेद बता रहे हैं अभी ये, तो सीधे अर्थ भगवान पे मत पहुंच जाइए। हाँ, तो इसके जो 4 भेद यहाँ पर जिनका वर्णन किया है, तो द्रव्य की अपेक्षा से अर्थकर्ता, क्षेत्र विशिष्ट द्रव्य
की अपेक्षा से अर्थकर्ता का निरूपण किया है, क्षेत्र विशिष्ट अर्थकर्ता का निरूपण किया है, काल की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण है और भाव की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण है। ये 4 भाव हैं, तो चारों का एक बार दीदी मैंने किया तो है, आप थोड़ा संक्षेप में आप बता दीजिए। ये तो आपने क्या किया पहले उसको बताइए। यानी सीधा सीधा किस में किन्हें लेना ये आप ख्याल में ले लीजिए। तो द्रव्य में लेना उन अनंत भगवान को, तीर्थंकर भगवान को। क्षेत्र में लेना कि उनकी दिव्य ध्वनि कहाँ खिरी थी, तो वो स्थान। काल में कब खिरी थी, तो वो समय। और भाव में कि जिस ज्ञान के द्वारा यह सब प्रतिपादन हुआ, तो वह भाव, केवल ज्ञान आदि, नौलब्धि आदि, ये तो उनका विश्लेषण यहाँ किया है। आपने क्या नोट किया ये बताइए पहले। मैंने यहाँ तक ही किया है अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले द्रव्य संबंधी अर्थकर्ता। तो द्रव्य में है वे पदार्थ, मतलब तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान किन किन विशेषताओं वाले, तो सामान्य से जो उनके अंतरंग वैरंग विशेषण कहे जाते न, कैवत के 46 गुण गंभीर, मूल में अनंत चतुष्टय ये भाव, और बाकी शारीरिक विशेषताएं, बाहर के वातावरण संबंधी विशेषताएं, कुछ जन्मकृत अतिशय, कुछ देवकृत अतिशय, ये सब। तो इन सब अतिशयों को यहाँ बताते हुए इन अतिशयों से संपन्न जो तीर्थंकर भगवान वर्तमान में अपन जिस शासन में जी रहे, वो भगवान महावीर स्वामी का शासन। इसलिए यहाँ सीधे महावीर स्वामी से जोड़ करके कि महावीर तीर्थंकर भगवान ये अर्थ करता है। अब वे कैसे हैं, तो सामान्य से अपन कहेंगे तो 46 गुणों से संपन्न। विस्तार से कहेंगे तो अलग अलग भी गिना सकते। कौन कह रहा है कुछ? विस्तार से कहेंगे तो अलग अलग कह सकते। जन्म संबंधी 10 अतिशय, केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय, और देवकृत 14 अतिशय, तो 10 10 10 34, और अनंत चतुष्टय संबंधी 4, और 8 प्रातिहारी। इस तरह से है 46। यहाँ पूरे 46 स्वतंत्र रूप से नहीं गिनाए, कितनों को ही कितनों में गर्भित करके मुख्य मुख्य गिना दिए। अपन यदि विस्तार करेंगे तो 46 में इनका विस्तार कर सकते। तो इनसे संपन्न ये हुए द्रव्य रूप अर्थकर्ता। यानी अभी वर्तमान युग में भगवान महावीर स्वामी जो कि 46 गुण संपन्न, 46 विशेषताओं संपन्न ये द्रव्य रूप अर्थ करता है। ठीक है। अब इसके बाद क्षेत्र, यानी किस स्थान पर उनकी दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई। तो अपने को पता है केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। इसके बाद विपुलाचल पर्वत पर घिरी, यानी राजगिरी नगरी में जो 5 पहाड़ियाँ पंचशैल रूप से, उनमें से विपुलाचल पहाड़ी पर, तो वह कहलाएगा क्षेत्र रूप अर्थकर्ता। यहाँ उसका पूरा आकार प्रकार दिया, चौकोर आकार वाली है, ऋषिगिरी भी उसका नाम है, दक्षिण दिशा में बैभार पर्वत है, नैऋत्य दिशा में विपुलाचल पर्वत है, और दोनों के त्रिकोण आकार वाले, और पश्चिम वायव्य और सौम्यन है उत्तर दिशा। ये शायद आपने भी नोट किया होगा, बताया भी था उस समय, सौम्यन है
उत्तर दिशा, उसमें धनुष के आकार फैला हुआ छिन्न नामक पर्वत, ईशान दिशा में वृत्ताकार पांडु नामक पर्वत, यानी 5 पर्वतों का आकार प्रकार बता दिया। और उसमें से जो विपुलाचल पर्वत, उस पर जिसका कि दूसरा नाम ऋषिगिरि पर्वत, तो वहाँ भगवान के दिव्य ध्वनि खिली। इस तरह ये क्षेत्र संबंधी अर्थ करता हो गए। अब इसके बाद काल का, यानी किस दिन प्रारंभ हुई, तो अपने को पता है श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, श्रावण कृष्णा एकम, तो उसकी चर्चा की। यहाँ नक्षत्र आदि भी बता दिए हैं कि रुद्र मुहूर्त में सूर्य का सूर्योदय होने पर अभिजीत नक्षत्र के प्रथम योग में जब युग की आदि हुई थी, यानी अपने यहाँ काल परिवर्तन का पहला दिन होता है श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, चाहे वर्ष का पहला दिन कहें। पेज नंबर 64। दीदी जी आषाढ़ वध एकम एक ही है ना? हाँ, आपके गुजरात में आषाढ़ वध एकम कहेंगे, क्योंकि वो 15 दिन पीछे चलता ना। कुछ भी कह लो, आगे भी कह सकते। यानी गुजरात पंचांग में पूर्णमासी में महीना आधा होता है और अमावस्या को पूरा होता है। तो जो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा मतलब कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, गुजरात पंचांग के हिसाब से वह आषाढ़ का कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, यानी आषाढ़ का आधा महीना बीता, अब आधा महीना 15 दिन और चलेगा। तो ये समझ लेना। इसमें एक विशेषता और गुरुदेव से भी कहा करते थे, यद्यपि भी गुजरात के थे और उसी के हिसाब से चलते भी थे, पर ये स्वीकार करने में और कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। तो तर्क से कि शब्द ही बता रहे ना, पूर्णिमासी, तो आप इस दिन आधा महीना कैसे कर रहे? अमावस्या, तो इस दिन आप पूरा महीना कैसे कर रहे? तो वे कहा करते थे कि जो हिंदी पंचांग में पूर्णमासी को पूरा महीना और अमावस्या को आधा महीना, ये सही है। अच्छा, जितनी भी ये तीर्थंकरों की तिथियां आती हैं 5 कल्याणकों की, ये सब ये हिंदी पंचांग से है, गुजराती पंचांग से नहीं है। अपने अष्टांग का आदि पर्व भी, यानी अपन जो पढ़ते ना कार्तिक मावस, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत्य 8 दिन माई, तो ये तो हिंदी पंचांग के अनुसार हुआ अंत्य 8 दिन। गुजराती की ओर से लेंगे तो ये तो बीच का हुआ, अंत कहाँ होगा? यानी इसके बाद तो कृष्ण पक्ष आएगा। पर आप लोग भी पूजन तो यही पढ़ते हो, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत्य 8 दिन माई, अंत ही पढ़ते हो ना, मानते नहीं हो अंत जी। तो चल, रुद्र मुहूर्त क्या होता है? रुद्र मुहूर्त, ये मुहूर्तों के भेद, ये तो इसके लिए फिर पूरा ज्योतिष समझना पड़ेगा तो समझ पाओगे। ब्रह्म मुहूर्त बोलते वही रुद्र मुहूर्त है क्या? नहीं, ब्रह्म मुहूर्त अलग है, रौद्र मुहूर्त अलग है, और इन मुहूर्तों का भी अलग अलग कालखंड। यानी ब्रह्म मुहूर्त तो प्रतिदिन होता और ये रौद्र मुहूर्त आदि कभी कभी, इनका संबंध नक्षत्रों आदि के साथ। ये तो पूरा ज्योतिष समझना पड़ेगा फिर इसके लिए। तो ये समय की गणना, ये हुआ काल संबंधी अर्थ करता है। अब इसके बाद भाव, भाव में यहाँ केवल ज्ञान को लिया। केवल ज्ञान संपन्न तीर्थंकर भगवान, केवल ज्ञान के साथ ही 8 लब्धियाँ और हो जाती, उनका नाम 9 केवल लब्धि, यानी केवल ज्ञान के साथ प्रकट हुई 8 लब्धियाँ और।
तो 9 केवल लब्धियों से संपन्न अरहंत भगवान ये भाव श्रुत करता, यानी उनके ज्ञान के माध्यम से ये सारा विषय प्रतिपादित हुआ वाणी द्वारा। आगे फिर 9 लब्धियों के नाम भी गिनाए हैं, कौन से भाव वाली लब्धि भी बताया। आपको इस संदर्भ में उस समय अनंत सिद्ध भगवान के गुणों के संदर्भ में 3 अपेक्षाएं प्रचलित वे बताई थी। एक खास करके एक तो सुख और एक मोहिनी कर्म के अभाव वाला सम्यक और चारित्र और अंतराय के अभाव वाली लब्धि। तो कहाँ कौन सी अपेक्षा, किन्हीं को याद आ रहा प्रकरण नोट किया हो? आप म्यूट हैं, अनम्यूट होइए पहले। मैंने लिखा था, मुझे ख्याल में, पर वो मिल ही नहीं रहा है। मैं कल से ढूंढ रही हूँ अपनी कॉपी में। अरे मैंने कॉपियाँ भी बदल गई। मैं लिखा है छोटे जो, तो कौन से पेज में आ गया वो तो मैं कल ढूंढ रही हूँ। चलिए पर कोई बात नहीं, आज देख लूंगी पूरा अच्छे कोई से। बात नहीं। और किन्हीं को याद आ रहा? आयुषी जी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। यानी 3 तरह का प्रतिपादन आपको मिलेगा। 2 तरह का तो अनंत भगवान में, एक तो मिलेगा अनंत चतुष्टय की प्रकटता और एक मिलेगा 9 लब्धियों की प्रकटता। और सिद्ध भगवान के एक एक कर्म के अभाव में एक एक गुण, तो 8 गुणों की प्रकटता। इस तरह से 3 अपेक्षाएं। जब अनंत चतुष्टय की प्रकटता वाली अपेक्षा होती है, उसमें ज्ञानावरण के अभाव में केवल ज्ञान, केवल ज्ञान कहो, छाई ज्ञान कहो, अनंत ज्ञान कहो, ये सब पर्यायवाची। दर्शनावरण के अभाव में केवल दर्शन, छायिक दर्शन, अनंत दर्शन। मोहिनी के अभाव में छायिक सम्यक। तो यहाँ छायिक सुख लेंगे, फिर अनंत सुख। तो मोहिनी के अभाव में अनंत सुख और अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। इस तरह से 4 हो गए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। वहाँ 4 घाती कर्मों का अभाव हुआ, एक एक के अभाव में एक एक गुण, तो 4 अनंत चतुष्टय, ये एक अपेक्षा। अब इस अनंत चतुष्टय को ही कहीं कहीं अरहंत भगवान की 9 लब्धियों के रूप में भी विस्तारित करते इनको ही। तो वहाँ फिर अपेक्षा ज्ञानावरण और दर्शनावरण का तो एक जैसा, यानी ज्ञानावरण के अभाव में केवल ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में केवल दर्शन, ये 2 तो जैसे के तैसे। अब मोहिनी के चूंकि 2 भेद थे, तो उनको भी अलग अलग कर देंगे। तो दर्शन मोहिनी के अभाव में छायिक सम्यक और चारित्र मोहिनी के अभाव में छायिक चारित्र, तो ये 4 हो गए। और अंतराय की थी चूंकि 5 प्रकृतियाँ, तो अंतराय के अभाव में स्वतंत्र 5 लब्धियाँ, यानी दानांतराय के अभाव में छायिक दान, लाभांतराय के अभाव में छायिक लाभ, भोगांतराय के अभाव में छायिक भोग, उपभोगांतराय के अभाव में छायिक उपभोग, वीर्यांतराय के अभाव में छायिक वीर्य। इस तरह अंतराय के अभाव में 5 लब्धियाँ, तो 5 ये और 4 भी मिलकर के 9। तो उन अनंत चतुष्टय को ही 9 लब्धियों रूप में विस्तृत कर देते हैं। ये एक चर्चा हुई। अब ये कि ऐसा करते क्यों हैं? सामान्य सी चर्चा थी, 4 घाती कर्म के अभाव में 4 गुण प्रकट हुए, तो 4 बताए, फिर 9 बताए, मतलब क्या? ये मतलब है उसका
न जिनवाणी में कुछ भी निरुद्देश्य नहीं है, मात्र माथा खपाने के लिए नहीं है कुछ, उसके पीछे उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या कि जब वो सामान्य रूप में अनंत भगवान की महिमा बतानी होती तब तो वे अनंत चतुष्टय बताते हैं, और जब छद्मस्तों के लिए उनकी महिमा का विस्तार करना होता तब वे 9 लब्धि बताते। कह रहे आप उनकी दिव्य ध्वनि सुनने नहीं चलोगे? कह रहे क्या है? क्या है? छायक दान होता है वहाँ, कोई बैर विरोध नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, सारी बीमारियां नष्ट हो जाएंगी, अंधे को दिखने लगेगा, बहरे को सुनाई देने लगेगा, ऐसा दान बढ़ता। लाभ क्या चाहिए बोलो, सारी इच्छाएं वहाँ सब पूरी, संतुष्ट हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। वातावरण इतना सुगंधित, कितनी गर्मी हो वहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, कितना ही ठंड हो वहाँ बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, और कितनी दुर्गंध बाहर फैल रही हो वहाँ बिल्कुल दुर्गंध नहीं। क्या ठाठ बाट। तो ये सब जब वो साधारण सा व्यक्ति सुनता है, चलो अच्छा देखें तो सही, जिज्ञासावासी पहुँचता, कदाचित भाग्योदय दिव्य ध्वनि सुनता, परिणाम बदल जाते, मोक्ष मार्गी बन जाता। तो एक महिमा बताने के लिए साधारण मनुष्य को स्वतंत्र रूप में 9 लब्धियों का विश्लेषण करते हैं, यानी उन्हीं अनंत चतुष्टय को 9 लब्धियों में, और कुछ नहीं है, ये 4 ही 9 में बांटे। क्यों? क्योंकि अलग अलग बताते हैं तो महिमा जागृत होती। देखो अपन लोक में भी है ना, किसी स्थान पर जहाँ पर है वहाँ भयंकर गर्मी पड़ रही हो, और ये पास में कोई स्थल हो तो कोई आके कहे अरे आप क्यों इतना कष्ट सह रहे, वहाँ चलो ना, इतना बढ़िया वातावरण है, कुछ कहो ना, तो भाव बन जाता ना। यानी मोही रागी द्वेषी जीवों की मनोवृत्ति बड़ी विचित्र होती है। यदि ये ठाट बाट दिखे तो आकर्षण हो जाता है, अब फिर वहाँ पहुँचे, होनहार अच्छी हो, दिव्य ध्वनि सुने, हो सकता मोक्ष मार्गी बन जाए। तो तीर्थंकर भगवान की महिमा इसके मन में विशेष जागृत हो, इसके लिए अनंत चतुष्टय को ही 9 लब्धियों रूप में विस्तृत कर देते कि देखो ये है, पता 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हो गया था, तब से एक बूंद पानी नहीं पिया, एक कण भोजन नहीं किया, और देखो शरीर पूरा वैसा का वैसा हट्टा कट्टा, अनंत वीर्य। अब ऐसा कोई दिखे अपने को, कैसा आकर्षण होगा? केवल ज्ञान के बाद तो पर भोजन पानी होता ही नहीं, वो 8 वर्ष की उम्र में भी केवल ज्ञान हो जाता, और 1 कोटि पूर्व तक की आयु हो तो बिना भोजन पानी के अनंत भी। तो इसके लिए 9 लब्धियाँ अलग अलग बताई जाती, यानी सामान्य प्राणी आकर्षित हो जाए, उसके मन में उनकी महिमा बस जाए। तो एक बार सुने तो सही, जिज्ञासा से, कौतूहल से, होनहार अच्छी होगी, सुधार हो सकता। इसके लिए ये 2 अपेक्षाएं हो गई। अब तीसरी, सिद्ध भगवान के जब 8 गुण हम बताते तो वहाँ अपेक्षा और अलग। वहाँ क्या, चूँकि कर्म में 8 है, एक एक के अभाव में एक एक गुण बताना है, तो बताना तो 8 ही है। अब 8 की पूर्ति करना है तो क्या करें, तो मोहिनी को फिर वहाँ अखंड कर देंगे, पर सुख नहीं लेंगे फिर वहाँ, छाए के सम्यक्त, यानी चारित्र और सम्यक्त को एक नाम दे देंगे, सम्यक्त। अंतराय का भी एक ही, अंतराय के अभाव में अनंत वीर, और सुख को जोड़ेंगे वेदनी के अभाव के साथ। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान के अनंत सुख चल रहा था, अव्याबाध नहीं था, योग संबंधी विकृति थी,
प्रतिजीवी गुणों का शुद्ध परिणमन चल रहा था। निष्क्रियत्व गुण प्रकट नहीं हुआ था, अमूर्तत्व प्रकट नहीं हुआ था, तो अभी अव्यावादता नहीं थी। अब वहाँ आघाती कर्मों का भी अभाव हुआ वेदनी के कारण, क्योंकि वेदनी का भी बंद हो रहा था, साता वेदनी का, अब उसका भी क्षय, तो अव्यावाद से। तो इस तरह ज्ञानावरण के अभाव में केवल ज्ञान, ये तो पूर्वत। दर्शनावरण के अभाव में केवल दर्शन, ये भी पूर्वत। मोहिनी को एक अखंड कर दिया, तो मोहिनी के अभाव में छाय के सम्यक। फिर अंतराय को भी अखंड करके अंतराय के अभाव में अनंत बीरी। नाम के अभाव में सूक्ष्मत्व या अमूर तत्व, नाम कर्म के संदर्भ में दो आते, सूक्ष्मत्व या अमूर तत्व। गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व। आयुष्क कर्म के अभाव में अवगाहनत्व और वेदनी के अभाव में अव्याबाधत्व। इस तरह से सिद्ध भगवान की एक अपेक्षा अलग हो गई। तो इस संदर्भ में 3 अपेक्षाएं हो गई। दीदी हाँ जी दीदी, आपने ना 16 दिसंबर को बताया, ये पेज नंबर 46 पे जो आया है ना अनंत। जी दीदी चलिए, और आपके माध्यम से कम दूसरों को सुनने मिल गया फिर से। जी, 46 नंबर पेज पे जो बताए ना, हाँ। इसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर हाँ। और अनंत विरति, छायक सम्यक, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग और छायक उपभोग। इसके अंतर्गत आपने तीनों अपेक्षा अनंत विरति के अनंत वीर है। अनंत वीर अलग है और अनंत विरति अलग नहीं, लिखा हुआ गलत। है। मैंने ये आपने गड़बड़ चारित्र मोहन नहीं तो अनंत विरति नहीं लिखते फिर। विरति इसमें तो 46 नंबर पेज पे तो इसमें जिलवाणी में यही लिखा है विरति। यहाँ इस ग्रंथ में जी जी दीदी 46 नंबर पे। अच्छा हाँ, यहाँ का ठीक चारित्र है। हाँ, मोहिनी। बराबर यहाँ का ठीक है। यानी ये चारित्र के अर्थ में, जी चारित्र ये मोहिनी। चारित्र के अर्थ में ठीक है, अनंत विरति। दीदी हाँ जी, अभी जो अपन ने 3 अपेक्षा बताई, मैं पहली अपेक्षा मेरे दिमाग से निकल गई। ने पहली अपेक्षा में अनंत चतुष्टय, अच्छा, तो 4 घाती कर्म का अभाव हुआ, एक के अभाव में एक, तो वहाँ मोहिनी को एक अखंड रखते हैं। तो एक मोहिनी के अभाव में अनंत सुख, यानी छाय के सम्यक तो और छाय के चारित्र का एक नाम सुख, अनंत सुख। और अंतराय को भी अखंड रख के उसके अभाव में अनंत वीर्य। ये अब ये क्यों? क्योंकि जब सामान्य रूप में अनंत भगवान का स्वरूप समझाना हो तब ये अनंत चतुष्टय बता देंगे। ये पहली अपेक्षा। हाँ जी, हो गया स्पष्ट। चलिए, तो ये अनंत भगवान न केवल लब्धि संपन्न अथवा अनंत चतुष्टय संपन्न वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी, इन्होंने सुरत का उपदेश दिया, इसलिए ये भावों की अपेक्षा अर्थ करता। इस तरह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनकी अपेक्षा अर्थकर्ता की चर्चा हुई। अब इसी प्रसंग में कैसे दिव्य ध्वनि खिरी, तो उसको लेकर के और फिर गौतम गंधर्व कैसे आए, कौन थे, तो ये सारी बातें भी यहाँ आ गई हैं। ये प्रासंगिक, इस तरह से अर्थकर्ता की बात हुई। अब इसके बाद ये जो भाव श्रुत, इसका फिर छद्मस्थ ज्ञान रूप में परिणमन हुआ। मतलब
अर्थकर्ता और सूत्रकर्ता, दो की बात उठाई थी ना प्रश्न में। ये पेज नंबर 61 पर, ये अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। तो ये चार तरह से तो अभी अर्थकर्ता की बात कर दी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब इसके बाद ग्रंथकर्ता। तो ग्रंथकर्ता में फिर दो रूप, एक तो हो भगवान की वाणी को द्वादशांग में निबद्ध करना। तो ये किन्ने किया, फिर वो परंपरा कैसे आगे बढ़ी, होते 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 धरसेन स्वामी तक कैसे आई, पर उन्हें आचार्य पुष्पदंत भूतवाली स्वामी को कैसे दी और फिर उन्हें लिपिबद्ध कैसे किया, ये सारा इतिहास यहाँ बताया है। तो ग्रंथकर्ता के संदर्भ में तो ये पूरी घटना अपन पहले भी देख चुके हैं, सुरत पंचमी के अवसर पर भी देखा था, तो इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। मूल जो इसमें विशेष है कि श्रोताओं के भेद भी इसमें बताए। दीदी इसको मैं कल बताऊंगी। ठीक है, तो ये श्रोताओं के जो भेद बताए, ये अपने जिनागम की मूल शैली समझना, यानी अपात्र को उपदेश देने का अपने यहाँ निषेध। तो सबसे पहले परीक्षा कर लेना। तो परीक्षा के संदर्भ में श्रोताओं का स्वरूप कैसे कैसे होते श्रोता, ये हर ग्रंथ में मिल जाएगा। यानी छोटे से छोटे ग्रंथ से लेके बड़े से बड़े ग्रंथ तक, बस अंतर इतना पड़ेगा, कहीं अति संक्षेप में मिलेगा और कहीं विस्तार में मिलेगा। आप छेड़ाला में बता सकते हैं कहाँ है, उस समय चर्चा की थी अपन ने। ताली सुनो भगे मन थिर आन, हाँ, जो चाहो अपनो कल्याण। तो मन थिर आन से यानी मन थिर आन और जो चाहो अपनो कल्याण, ये श्रोता की परीक्षा। यानी ऐसा श्रोता हो तो सुनाना कि मन को स्थिर करके सुनने की तैयारी हो तो, और अपना कल्याण चाहता हो तो। मात्र वक्ता बनना हो, दूसरे को सुनाना चाहता हो, ख्याति लाभ कमाना चाहता हो, तो उसे नहीं समझाना। सबसे पहली शर्त अपना कल्याण चाहता हो। अब फिर बाद में भले दूसरों के कल्याण में निमित्त बन जाए, कोई निषेध नहीं, पर पहले से उद्देश्य हो कि दूसरों को सुनाएंगे, तो वो पात्र नहीं है, वो अपात्र। यानी इतने से छेड़ाला जैसे ग्रंथ में भी श्रोता की पहचान लिख दी। शीतल बहन जी कहाँ लिखी, क्या लिखी बताइए। छेड़ाला में भवी जो चाहो अपनो कल्याण, भवी मन थिर आन। ताही सुनो, ताही सुनो भवी मन थिर आन। यानी मन को स्थिर करके सुनना और भवी हो तो। जो अपन ने प्रकरण लिया था उस समय भवी के 3 अर्थ बताए थे, याद है आयुषी जी? जब आप आत्मार्थी पे थे तब भी बताए थे। और जब यहाँ आपके यहाँ एक बार छेड़ाले की पहली डाल चलाई थी ना, उस समय भी बताए थे, जब इसी पंक्ति को लिया था तब। शाश्वत धाम में भी बताए थे। बता सकोगे भवी के 3 अर्थ? सामान्य से तो भवी यानी है भव्य जीवन, पर ये तो सामान्य जो 3 अर्थ कि इसमें 2 शब्द हैं, भ वि। एकाक्षरी नाम माला में भ का अर्थ होता है सुख। जो भगवान कहा जाता ना, हाँ भगवान, तो भ यानी सुख, ग यानी ज्ञान
और वान यानी संपन्न, यानी सुख और ज्ञान से संपन्न को कहा जाता है भगवान। तो एकाक्षरी नाम माला में व यानी सुख और वी विशिष्ट। यदि विशिष्ट सुख चाहते हो तो सुनना, यदि लौकिक सुख ही चाहिए हो तो जाओ, आवश्यकता नहीं। और विशिष्ट सुख तो उस समय वो प्रवचन सार जी की गाथा याद की थी, ऐसा माद समुत्थम, श्रीमद जी को भी याद किया था, वह सुख सदा ही त्याज रहे पश्चात जिसके दुख भरा। यानी सातिशय सुख, अतीन्द्रिय सुख, आत्मोत्त सुख, यानी प्रवचन सार जी की 12वीं गाथा वाला सुख, ऐसा मान समुत्तम वाला। तो ऐसा सुख चाहते हो तो सुनना, और भौतिक सुख की लालसा हो तो यहाँ से हट जाना, एक अर्थ। दूसरा, विशिष्ट सुख ऐसा होता भी है इसका विश्वास हो तो, क्योंकि आज ये सबसे बड़ी समस्या, यानी आज श्रद्धा के ऊपर सबसे बड़ा संकट, जचते ही नहीं इसके बिना। यानी भौतिक सुख सुविधाओं के बिना भी कोई सुख हो सकता है, कोई इनके बिना भी कोई पूर्ण निराकुल हो सकता, बात ही नहीं जचती। तो यदि उस सुख का पक्का विश्वास हो कि हाँ होता, यानी जो मात्र आत्मा से ही उत्पन्न होता, जिसमें अन्य पर पदार्थ की दंच मात्र आवश्यकता नहीं, ऐसे सुख का विश्वास हो तो सुनना। और भाव से विमुक्त शाश्वत सत्ता की स्वीकृति हो तो सुनना, यानी शाश्वत भगवान आत्मा स्वीकृत हो तो समझना कि भवी भाव से मुक्त होना चाहते हो तो। कोई यही यदि अनुकूलताएं चाहते हो तो जाओ, अभी और कोई दुकान देखना, यहाँ नहीं। यानी सुख अनुकूलता प्रतिकूलता एक सी लगनी लगे, पुण्य पाप फल माही हरख दिल खो मत भाई, ये मान्यता दृढ़ हो जाए तो आना यहाँ। और लगे नहीं वो पाप का उदय हट जाए, पुण्य का उदय आ जाए, बीमारी हट जाए, स्वस्थ हो जाए तो जाओ, अभी यहाँ काम नहीं। यानी 4 गति 84 लाख योनियां एक सी लगने लगी, यानी 7वें नरक की भयंकरतम प्रतिकूलता और सर्वार्थ सिद्धि की अहिमिंद्र की उत्कृष्टतम अनुकूलता, ये दोनों एक जैसी लगने लगे कि हमें दोनों नहीं चाहिए, हमें तो बस एक ही चाहिए, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, निज स्वभाव में फिर रहूं मेटूं सकल विभाव। तो ये चाहे हो तो आना, तो ये भवी, यानी भाव से मुक्त होना चाहते हो, विमुक्त होना चाहते हो, यानी 4 गति 84 लाख योनियां एक जैसी लगती हो तो, लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता एक जैसी लगने लगी हो और दोनों में ही भयंकर आकुलता लग रही हो और लगे कि हमें दोनों से ही हटना, तो इसको सुनना, ये भवी। तो क्या क्या हुआ, विशिष्ट सुख चाहते हो तो, ऐसा विशिष्ट सुख संभव है, प्रायोगिक है, इसका विश्वास हो तो सुनना। और भाव से विमुक्त शाश्वत स्वभाव की स्वीकृति पूर्वक भाव से विमुक्त होना चाहते हो तो सुनना। और 4 गति 84 लाख योनियों में से अभी चुनाव करना हो तो जाओ, ये तो उसके लिए ही दें। तो पहचान कैसे करें, इस संदर्भ में यहाँ श्रोताओं के लक्षण बताए, शैलघन, भग्नघट, अहि, चालनी, महेश, अभि, जाहक, शुक,
माटी और मशक, 10 तरह के स्रोत बताए। और प्रकरण ही इसको लेकर के कि बिना निर्णय किए यदि चाहे जिसको ये रत्नत्रय दे दिया तो स्वयं का भी बिगाड़ होगा और जिसे दिया उसका भी, चाहे जिसको उपदेश नहीं देना। नाटक समय सार में वो चूंगा ढूंगा इस रूप में अलग तरह से वहाँ बताए, महापुराण आदि में और विस्तार से, अपने मोक्ष प्रकाशक में भी दिए, गद्य में भी। तो इस प्रकरण को तो और अधिक समझने के लिए इन सबको भी पढ़ना, यानी मोक्ष प्रकाशक के पहले अध्याय वाला सामान्य श्रोता का स्वरूप, विशेष श्रोता का स्वरूप, महापुराण का भी, नाटक समय सार का भी, इसका भी, ये भी एक विषय है यहाँ आ गया। रत्नकरण श्रावकाचार में भी है। हाँ, हिंदी में, मूल रत्नकरण श्रावकाचार में नहीं, बचनिका में है। हाँ, ठीक है। तो वो बचनिका में मोक्षवान प्रकाशक जी नाटक समय सार और महापुराण के आधार से ही है। सामान्य रूप में हर ग्रंथ में मिलेगा। आत्मानुशासन किसमें है? आत्मानुशासन। आत्मानुशासन। हाँ, वहाँ का तो एक पद्य भी मोक्षवान प्रकाशक में उद्धृत किया, यानी हर ग्रंथ में मिलता है। तो इस विषय को भी यहाँ बहुत सुंदर ढंग से दिया है। इसके बाद एक मिनट, एक इसमें जो बताया मच्छर का कि वो अवसर पाते काटे बिना न रहेंगे, मतलब उनकी आलोचना करेंगे, ये हाँ, यानी मच्छर पहले तो कान में अच्छा संगीत सुनाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर काट लेगा। ऐसे ही सुनने आएगा, समझने आएगा, और सुनेगा समझेगा नहीं, आलोचना करने लगेगा। क्योंकि श्रोता के स्वरूप के संबंध में एक प्रश्न भी था कि जैसे ये 10 प्रकार के श्रोता बताए, तो ये अपने लिए लेना या फिर उपदेश देते समय भी ऐसे श्रोता अगर हो तो उनको नहीं सुना? इसमें स्यादवाद है। यदि आप सामूहिक सभा में उपदेश दे रहे तो एक एक को पहले देखोगे और फिर बाकी को हटाओगे। यानी मान लो 100 व्यक्ति बैठे तो पहले एक एक की परीक्षा करें, हाँ ये कौन से स्तर के, ये कौन से, और फिर गेट आउट आओ। ये तो संभव नहीं। तो वहाँ तो ऐसे अपनी बुद्धि से सामान्य दिया जाएगा। पर वैयक्तिक यदि चल रहा हो तो परीक्षण करके देखो। ये ऐसा ले लेना, मुनिराज, सागर सेन मुनिराज पुरोरवा भील को संबोधन दे रहे। अपने को तो क्या लगता, अरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तो सबसे पहले तो आत्मा समझाना चाहिए, बाकी बातें बाद में। अपने तो यही सोच रहे थे कि जीवन का ठिकाना नहीं, तो सबसे पहले सर्वोत्कृष्ट चीज सुनाओ, बाकी पर जीवन रहा तो बाद में। सागर सेन मुनिराज ने पुरोरवा भील को क्या सुनाया? बस ये श्रोता का परीक्षण। यानी वो व्यक्तिगत एक है तो हम उसके ही योग्यता देखेंगे, ये कितना ग्रहण कर सकता, क्या ग्रहण कर सकता, उसके अनुसार संबोधन देंगे। यानी हर एक को आत्मा समझाना लाभ कर नहीं होगा, पात्रता की परीक्षा करनी पड़ेगी। आज अपन वो पात्रता नहीं देखते, परिणाम निकलता विसंगति। ये तत्व निरूपण में भी पात्रता नहीं देखते, बल्कि आज तो अपना उल्टा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो पंडित जी साहब ने ऐसा लिखा, व्यवहार की अधिकता दिखे तो निश्चय पोषक उपदेश देना, और निश्चय की अधिकता दिखे तो व्यवहार पोषक उपदेश देना। अपना क्या होता, अरे सब ये लोग तो निश्चय वाले, अपने को गुजरात में जाना है, वहाँ ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये बात नहीं करना, नहीं तो 10 दिन निकालना भी मुश्किल हो जाएंगे। तो क्या करना वहाँ,
भगवान आत्मा त्यागोपादान शून्य तो शक्ति पहले से ही करेला कड़वा वो नीम पे चढ़ा दिया। यानी पहले से ही निश्चय का एकांत और निश्चय पोषक ही उपदेश दे डाला। और जहाँ कुछ क्रियाकांड वाले वहाँ आत्मा आत्मा की बातें नहीं करना, कोई नहीं सुनेगा, वहाँ तो ये छोड़ो ये सुनो, अपनी ये धारा चल रही। तो जबकि पंडित जी साहब कह रहे उल्टा करना। उदाहरण दिया बहुत अच्छा कि रोगी को शीत का रोग हुआ हो तो शीत की दवा दोगे कि उष्णता की, उष्णता का रोग हुआ हो तो शीत की। ऐसे ही यहाँ रोग पहचान करके दवा देना, सामने वाले की पात्रता क्या है उसे समझ करके उपदेश देना। ये व्यक्तिगत, सामूहिक सभाओं में तो औपचारिकताएं होती और इसीलिए तो उसका ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि वो तो सबके लिए सामान्य चलता है। व्यक्तिगत में ये सारा विवेक रखा जाएगा। अब इसके बाद में फिर जो वो मुनिराज आए थे, किस तरह से परीक्षा की, किस तरह से उन्होंने मंत्र साधना की, कैसे देवियाँ आईं, इस सारा विषय। और फिर जब अध्ययन पूरा हुआ तो फिर आगे क्या हुआ, कहाँ गए, फिर कैसे ग्रंथ लिखा गया, इस सारी बात यहाँ दी है। इस तरह से अपन पहुँच गए हैं 72 पेज तक हो गया अपना। ये भी खास ध्यान रखना, क्योंकि इसमें भी कितने ही थोड़ा सा दूसरा प्रतिपादन करने लगे। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को अध्यापन कार्य संपन्न हुआ था। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को चातुर्मास स्थापन के अंतिम तिथि अधिक से अधिक खिंचे तो आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा। इस दिन तो हर कीमत पर चातुर्मास स्थापित करना ही पड़ेगा। तो बस 4 दिन बचे थे। इनकी ये भावना थी कि हम यहीं रहें, यहीं चातुर्मास करें। पर आचार्य श्री ने अध्यापन कार्य पूरा किया और आज्ञा दी बिहार कर गए, क्यों इनको लगता था कि अब ये मेरा शरीर ज़्यादा नहीं टिकेगा। और आगे का फिर कुछ उल्लेख मिलता भी नहीं कि कितना टिका, उल्लेख भी नहीं मिलता। तो चूँकि गुरु आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते तो बिहार कर गए। समय तो वहाँ 4 दिन का था, ज़्यादा तो दूर जा नहीं सकते थे। तो वहीं पास में ही अंकलेश्वर, वहाँ जाके चातुर्मास 4 महीने बिताए। इन 4 महीनों में लिखा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये भी एक धारा प्रचलित हो गई कि वहाँ उन्हें लिखना शुरू कर दिया था। यहाँ स्पष्ट लिख रहे, वहाँ लिखा कुछ भी नहीं। वहाँ तो दोनों ने परस्पर में जो पढ़ा था, सीखा था, उस पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करके उस समग्र विषय को व्यवस्थित किया। लिखा नहीं, यानी अपने उपयोग में उस विषय को पूरा व्यवस्थित किया। अब इसके बाद चातुर्मास पूरा हुआ तो बिहार कर गए। बिहार में पुष्पदंताचार्य ये तो वनवास की ओर चले गए और भूतवली आचार्य ये तमिल की ओर चले गए। वनवास की ओर जाते हुए बीच में ही पुष्पदंताचार्य को जिन पालित जो उनके भांजे थे भी मिल गए। वे आए थे इनको देखने कि मामा जी कहाँ गए, क्योंकि कहाँ कर्नाटक और कहाँ ये गुजरात, तो इतना लंबा समय बीत गया, कुछ सूचना नहीं, कुछ नहीं, तो खोजने आए थे। तो बीच में मिल गए और फिर वैरागी वृत्ति देखी तो दीक्षा भी दे दी और फिर इसके बाद आगे बढ़े। इसके बाद फिर जिन पालित को पढ़ाने के उद्देश्य से लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। देखो, मैंने अपने संदर्भ में भी बात कही थी
कि जो विवेचिकाएँ लिखी गई वो बस इसी शैली से, और इसलिए विषय में स्पष्टता हो पाई। और आप लोगों को भी ये कहा था, ने बिमला बहन जी को कहा था, ये डॉक्टर बिमला बहन जी, ये ऐसे तो जो ही हैं, वीडियो ऑफ है, तो उनको भी ये कहा था कि आप पहले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो वो आपसे बात हुई थी इसलिए आप याद आ गई हैं और कुछ नहीं। तो उनसे मैंने कहा था कि आप अंतिम रूप देने वाला लिखने का प्रयास मत करिए, अभी इस पर इस तरह से चर्चा करिए, तो उससे विषय में स्पष्टता आएगी और इसके बाद फिर लेखन में अंतिम रूप। यहाँ ये षटखंडागम ग्रंथ भी इस शैली में लिखा गया है। मैंने पहले वहाँ मन में व्यवस्थित किया, फिर यहाँ जिनपाल को पढ़ाने के लिए उनको पढ़ाने का निमित्त पा करके लिखा, और फिर जब इनको लेकर लगा कि हमारा भी जीवन अधिक नहीं रह गया, तो 177 सूत्र लिख कर, मतलब 7 नियोग लिख करके, और फिर कहा कि अब ले जाओ और बाकी आगे वे करेंगे पूरा काम। तो भूत वाली स्वामी के पास भेज दिया। इस सारे वैसे चातुर्मास में लिख सकते हैं ना, लेखन का निषेध तो नहीं है? नहीं, निषेध का प्रश्न नहीं है यहाँ। तो ये कि चूँकि उनने तो मात्र पढ़ा दिया था और कोई लिखित ग्रंथ तो था नहीं, समय बहुत कम था, तो बस जल्दी जल्दी पढ़ना। अब उसको उपयोग में व्यवस्थित तो करना पड़ेगा ना, तो वो व्यवस्थित उपयोग में करने का काम चातुर्मास में किया। शुद्ध पंचमी तो अपन कहते हैं कि लिपिबद्ध हुआ, जो शुद्ध पंचमी मनाते हैं। शुद्ध पंचमी को लिपिबद्ध पूरा होके संपन्न हुआ, शुरुआत नहीं, यानी पूरा लिखा गया षटखंडागम ग्रंथ। वो भी अंकलेश्वर में ही हुआ ना? नहीं, ये तो इस तरफ आ गए ना, जो तमिल और बनवास इस तरफ ही, मतलब दक्षिण में, अंकलेश्वर में नहीं हुआ। वो किस लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर में भी रखा हुआ है शास्त्र? अंकलेश्वर चातुर्मास के लिए, यानी गिरनार से आकर के अंकलेश्वर में चातुर्मास किया और वहाँ अपने सारे पढ़े हुए को उपयोग में व्यवस्थित किया। देखो उदाहरण लें, आपने मुझसे 12 महीनों का सुना था, अब इसके बाद आपने अपने उपयोग में बिठाया होगा ना, कि सीधा लिख लिया। 12 महीनों का जो सुना था तो उपयोग में सोचा होगा ना, कैसा लिखें, आषाढ़ का कैसा लिखें, सावन का कैसा लिखें, तो पहले अपने उपयोग में पूरा व्यवस्थित किया होगा, पेन उसके बाद चला होगा, बस ये पद्धति रहती। तो अंकलेश्वर में अपने उपयोग में उस पूरे ज्ञान को व्यवस्थित करने का कार्य हुआ था। और इसके बाद चातुर्मास पूरा हुआ, बिहार कर गए। बिहार में आचार्य पुष्पदत्त स्वामी ये तो गए बनवास की ओर, मतलब ये भी दक्षिण में ही है, और बनवासी देश की ओर, और भूत वाले स्वामी है तमिल की ओर, दोनों ही दक्षिण की ओर ही आ गए। अब इसके बाद फिर यहाँ लिखा हुआ, तो प्रॉपर किस स्थान पर लिखा गया है वो लेख नहीं मिलता, पर ये पक्का कि दक्षिण में लिखा गया, यानी बनवास और तमिल देश की ओर जो ये लोग आए, तो फिर आगे फिर इस तरफ ही रहे, फिर उत्तर तरफ नहीं गए, पश्चिम तरफ भी नहीं गए, दक्षिण तरफ ही रहे, और वहीं कहीं फिर लिपिबद्ध हुआ। एक खास ध्यान इसलिए दिलवाया आपका भी, कि आजकल कई के मुंह से ये निकलने लगा, अंकलेश्वर में लिपिबद्ध हुआ, अंकलेश्वर में लिपिबद्ध हुआ। इस शुद्ध पंचमी के प्रवचन 2-3 के सुने, तो वो इसी धारा में बोल रहे थे। इसलिए वो पूजा में ऐसा ही लिखा है शायद,
अंकलेश्वर में लिपिबद्ध हुआ शुद्ध पंचमी गलत मैं भी देखूंगी। गलत देख लेना, वो कदाचित लिखा हो तो गलत है। यानी अंकलेश्वर में पूजन की जो स्थापना वाली बनती है उसमें इस प्रकार से लिखा नहीं तो वो गलत लिखा है। तो मूल तो अंकलेश्वर में पूरे पढ़े हुए को उन्होंने सुव्यवस्थित किया, यानी अपने उपयोग में व्यवस्थित किया। देखो और ले लेना अपन प्रायोगिक, ये आपके यहाँ तो कितने कविताएं लिखने वाले भी हैं ना, तो सीधा पेन लेकर के लिखने लगते कि उपयोग में घुमाते पूरा। वो उपयोग में जब काफ़ी घूमने लगता तब आधा अधूरा कॉपी पे आता और फिर काटा पीटी होती। यानी बिना सोचे कॉपी पे नहीं आता है, वो कितना सोचा जाता। यानी कुछ भी आप पद में लिख रहे हैं, कितना सोचा जाता, फिर कॉपी पे आता और फिर वो काटा पीटी होती है, यानी सुधार फिर बाद में। तो लिखने की पद्धति ये रहती। वहाँ भी ऐसा ही था, चूँकि कोई लिखा हुआ तो था नहीं, मौखिक पढ़ाया था। तो 4 महीने तक उन्होंने पूरे अपने पढ़े हुए को उपयोग में व्यवस्थित किया, परस्पर चर्चा वार्ता करके भी कि इसको ऐसा रूप दे सकते, इसको ऐसा रूप दे सकते, इसको ऐसे सूत्र में लिख सकते, इसको इस रूप में लिख सकते। तो ये पूरा अपने उपयोग में बसाया, परस्पर चर्चा वार्ता। पूजे में अंकलेश्वर है दीदी जी इसमें आया है। नहीं वो तो मैंने कह दिया, हाँ जी और वो गलत है। ये स्वयं आचार्य वीर सिंह स्वामी लिख रहे, और जो सुरत पंचमी अवतार कथा अलग से भी एक है, उसमें भी यही है। समापन किस जगह हुआ जहाँ भूत जाति के देव आए और वो सब? इसके संदर्भ में 2 लेख मिलते हैं। एक तो ये मिलता कि जब वो देवियाँ सिद्ध हुई तो उन्हें आज्ञा मांगी कि बताइए आपकी क्या सेवा करें। तो उन्होंने कहा हमें सेवकों से क्या लेना देना, क्यों आराधना की, कि गुरु की आज्ञा थी। तो जब उनने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर इन्हें स्वेच्छा से ही वो जो भूत जाति के जो भूत वाली स्वामी थे, मूल में इनके नाम थे सुबुद्धि और नरवाहन। जो भूत वाली जिनका नाम पड़ा ना, उनका नाम था नरवाहन, और जिनका नाम पुष्पदंत पड़ा उनका नाम था सुबुद्धि। ये सुबुद्धि पहले गृहस्थावस्था में सेठ थे और नरवाहन ये राजा थे। दोनों परस्पर में मित्र थे, दोनों ने एक साथ दीक्षा ले ली। तो सुबुद्धि की जो दांत पंख थी वो थोड़ी सी अंतर वाली, यानी जैसे अपने दांत बिल्कुल एक से रहते ना, तो उससे हवा नहीं निकल पाती, तो उच्चारण सही होता। और ये दांत बिखरे बिखरे हों तो वहाँ से हवा निकल जाती, तो उच्चारण में स्पष्टता नहीं आती। तो उनके ऐसे ही थे। इन्होंने जो वो देवियाँ सिद्ध हुई तो उनके दांत पंक्ति एक सी कर दी, और जो वो नरवाहन राजा थे वे मुनि बन गए थे। तो चूँकि राजाओं को तो युद्ध आदि, तो चाहे जब रक्त बहना आदि, तो दुबले पतले थे, तो इन्होंने उनको अच्छा बलिष्ठ कर दिया। तो ये वहाँ हो गया। अब जब ये आचार्य श्री के पास आए और अपनी पूरी घटना सुनाने को तैयार हुए, तो धरसेन स्वामी बोले हमें सब पता है, और उन्होंने वही ये नाम दे दिए। और ये अपने नए नाम सुन के, यानी वहाँ उन्होंने अपने शरीर की ओर ध्यान भी नहीं दिया, पर जब ये नए नाम सुने, हे पुष्पदंत, तब इनको ख्याल में आया कि अरे हे भूत बनी। अरे तो एक तो ये उल्लेख आता कि पहले ही हो गया, यानी अध्यापन कार्य के पहले। दूसरा उल्लेख ये मिलता जैसे यहाँ, तो यहाँ
ये अध्यापन कार्य के बाद का उल्लेख है। तो जब अध्यापन कार्य पूरा हो गया तो फिर देवों ने आकर के दंत पंक्ति व्यवस्थित की और जो नरवाहन कमजोर थे उनको भी अट्टा किया और पूजन की। तो उस समय फिर आचार्य ने इनके नाम पुष्पदंत भूतबली दिए। तो ये तो गिरनार की गुफा में ही हो गया काम। पर बस दो अपेक्षाएं हैं, एक में आता पहले हो गया यानी अध्यापन कार्य के पहले, और एक अपेक्षा अध्यापन कार्य के बाद। ये वो कल हम जो सुंदर बाल का वो मंगलाचरण में अर्थ देख रहे थे वो भी किया है या वो बाय बर्थ थे? भूतबली आचार्य के मंगलाचरण में आ रहा ना केशवास करीब हुए बल। ये तो अब वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं, तो उनको जो भी साक्ष्य मिले होंगे उसके आधार से लिखा। राजा रहे तो राजा तो वैसे भी बहुत सुंदर होते ही हैं, केश आदि भी उनके बहुत अच्छे होते, तो उस आधार से भी हो सकता है। और उन तक जो भी सुन करके आया हो कि ऐसे थे, तो उसके आधार से लिखा हो। तो यहाँ वो पूरा इतिहास दिया। फिर नाम का भी यहाँ आ गया कि महाकर्म प्रकृति प्रावृत्ति का विच्छेद ना हो जाए, इसके लिए लिखा। और खंड सिद्धांत, इस सबसे पहले नाम दिया गया खंड सिद्धांत। इसकी अपेक्षा भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ये श्रुत के कर्ता हुए, यानी इन्होंने लिपिबद्ध किया। इस तरह मूल ग्रंथ कर्ता वर्धमान स्वामी। यहाँ आ गया भट्टारक शब्द, वर्धमान भडारो। मूल में तीर्थंकर भगवान के लिए भट्टारक शब्द प्रसिद्ध है अपने जीनागम में। अनुग्रंथ कर्ता बंद हो गया। यही तो नहीं बिठा देते। नीरज, ये ऐसा करना ही रख देना। तो मूल ग्रंथ कर्ता वर्धमान स्वामी अभी इस युग के, इसको ठीक कर। और भट्टारक यानी मूले तीर्थंकर भगवान की। अब तो आवाज़ आ रही होगी, आ रही। और अनुग्रंथ कर्ता गौतम स्वामी, यानी द्वादश सांग रूप में सूत्रबद्ध किया ये गौतम स्वामी ने। और उपग्रंथ कर्ता राग द्वेष मोह से रहित मुनिराज आचार्य भूतबली पुष्पदंत स्वामी ने। तो यहाँ राग द्वेष मोह से रहित मतलब पूरे नहीं, छठ में 7वें गुणस्थान बरते तो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण और प्रत्यख्यानावरण संबंधी राग द्वेष मोह से रहित। अब इसके बाद जो इस पर प्रश्न खड़ा किया, कर्ता का प्रोपण क्यों किया जाता, कि वचनों की प्रामाणिकता के लिए। किन्ने कहा, उससे बात में दम आती कि तीर्थंकर भगवान ने कहा है, इसका मतलब प्रामाणिक। अब इसके बाद फिर ये जीवस्थान का अवतार हुआ। फिर जो खंड शास्त्र और लिखा, तो जीवस्थान, खुद्दाबंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गना खंड और महाबंध, इस तरह से फिर षट खंडागम की रचना हुई। जो ये पहली पुस्तक, ये जीवस्थान प्रथम खंड। ये अब इसके बाद विषय बदल रहा कि इसका जो विषय, इसका मूल आधार क्या क्या लिख के दे रहे हैं, कुछ गड़बड़ पूछ रहे।
तो ये कहाँ से कैसे कैसे बढ़ा, ये चर्चा इसमें बार बार आएगी और हर प्रकरण को लेकर के, यानी अवतार 4 प्रकार का, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। ये विषय किनका था? ये भी आपका ही, ममता भाभी जी का ही? नहीं, किनका है ये विषय? रजनी दीदी जी का। रजनी दीदी जी का है। चलिए, तो अभी इसको अपन गुण करते हैं। उन तक कोई समाचार भेज सकें तो भेज देना। इसके बाद का विषय किनका है? दीदी जी एक सेकंड। हाँ जी। ये जो छह खंड हुए, तो पुष्पदंत आचार्य श्री ने केवल जीवस्थान, हाँ जी। जीवस्थान तक ही, हाँ जी। पूरा जीवस्थान, जीवस्थान पूरा जी। एक में इसमें जीवस्थान में भी जीवस्थान पूरा नहीं, जीवस्थान का सतानुयोग पूरा। तो पहली 2 पुस्तक, अकेली पहली पुस्तक के 177 सूत्र केवल पहली, और बस। ये वीरसेन आचार्य का। हाँ, ये विस्तार तो वीरसेन स्वामी का। जी। यानी जीवस्थान भी भूतवली स्वामी ने पूरा नहीं लिखा, मात्र जो सतनुयोग द्वार, यानी 177 सूत्र जो अपनी इस पहली पुस्तक में है। पुष्पदंताचार्य ने बस इतना लिखा, और बाकी द्रव्य प्रमाणानुगम, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत, ये 6वीं पुस्तक तक जाएगा। तो ये तीसरी पुस्तक से 6वीं पुस्तक के सारे सूत्र हैं जीवठान के, पर वो भूतवली स्वामी द्वारा लिखित, और आगे के खुद्दा बंद आदि भी सब भूतवली स्वामी द्वारा लिखित। बहन जी, एक प्रश्न और अपन बना सकते हैं ना, ये मूल ग्रंथकर्ता के जहाँ नाम दिए हैं वर्तमान स्वामी, और ये इसमें दर्जन आचार्य का कहीं नहीं आया, तो अपन ये जैसे नाम के लिए उन्होंने लाभों नहीं रखा, प्रलोभन, और फेमस तो पुष्पदंत और ये हुए, लेकिन बेस हाँ। तो वो थे ना। यानी वे पढ़ाने वाले, तो बस अकेले पढ़ाने वाले के रूप में उनका नाम आ गया, इससे आगे नहीं। यानी कर्ता के रूप में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मूल तो विषय का प्रतिपादन किया भगवान महावीर स्वामी ने, तो वे अर्थकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। द्वादशांग रूप में जो सूत्रबद्ध किया वो गौतम गंधर ने, तो वे ग्रंथ यानी सूत्रकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। परंपरा क्रम से आता रहा श्रुत केवली, इसके बाद और कम 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 होते हुए धरसेन स्वामी तक। धरसेन स्वामी ने पढ़ाया, लिखा कुछ नहीं। तो वो पढ़ाने में तो जैसे और के माध्यम से परंपरा चली थी, यानी 5 श्रुत केवली और बाकी के भी फिर, तो वैसे ही धरसेन स्वामी हुए। इसके बाद पुष्पदंत और भूतबली स्वामी ने लिपिबद्ध किया, इस कारण उनका नाम आ गया फिर। तो वही उनकी महिमा बताने वाला एक प्रश्न हाँ। कर सकते हैं कि हाँ। उन्होंने लालच नहीं किया, नहीं तो कहते मैं किसी को क्यों बताऊं, मैं ही लिखूं तो मेरा नाम होगा। यानी ये तो मैं ही लिखूं, मैं तो मूल तो उनकी भावना ही थी, पर इंतजार करते करते आपको याद आ रहा हो जब ये विषय चलाया था उस समय इसको लिया था कि कोई भी परंपरा जो चल रही हो उससे हटकर काम करना बहुत टेढ़ी। क्योंकि धरसेन स्वामी तक पूरी सुरत परंपरा सुन सुन करके ही चली आ रही थी, तो लिपिबद्ध करने का कार्यक्रम तो कई बार बना। इतिहास में मिलता है कि खारवेल राजा जो हुए उन्हें भी बहुत प्रयास किया था कि लिपिबद्ध कराया जाए, पर सफलता नहीं मिली। और ऐसा भी मिलता कि वो चलता रहा तो गुणधर स्वामी ने लिखा है पहले,
यानी कषाय पाउडर इसके पहले लिखा गया, पर वो एक प्रकार से गुप्त रूप में ही। क्यों? जब जब भी लिखे जाने की बात आती होगी और विद्रोह होता होगा, लोग अब विरोध करते होंगे, नहीं ऐसा नहीं, फिर अपमान होगा, अभिनय होगी, ये होगा वो होगा। तो वो एक प्रकार से गुप्त रूप में जैसा ही लिखा गया तो वो ज़्यादा उजागर नहीं हो पाया। यानी इतिहास की दृष्टि से देखें तो कषाय पाउडर पहले लिखा गया, तो प्रसिद्धि इसको मिली, इसका यही कारण। तो हो सकता है धरसेन स्वामी को भी ये भाव आता होगा, लिखें लिखें लिखें, पर बस वो विरोध 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 तो नहीं हो पाए सफल। जब उनको लगा कि अब स्मृति के बल पे तो नहीं चल पाएगा, कितना ही विरोध हो, कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। पर यहाँ तो वृद्ध हो गए थे, स्वयं तो लिखने की ताकत नहीं रही थी। तब फिर ये योजना पूर्वक 2 मुनिराजों के माध्यम से कार्य हुआ। ये दीदी जी एक और एग्जाम्पल, जैसे आपने बताया कुछ नया शुरू करना है तो विरोध आता है पहले, तो ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हुए गुरुदेव श्री, हाँ उस समय ये भी उदाहरण लिया था मैंने। अच्छा यानी गुरुदेव श्री की जो रिकॉर्डिंग प्रवचनों की जो इसमें संलग्न थे, करबद्ध निवेदन करते थे, हम आपसे एक पैसा भी नहीं लेंगे, पूरा हम अपना पैसा लगाएंगे, मात्र बस आप हाँ कहो। नहीं कहते थे, जैसे तैसे विरोध सहते हुए एक नवनीत भाई ने शुरू भी कर दिया। 1.5 साल चला, इतना विरोध हुआ कि गुरुदेव से ने कह दिया कि भैया बंद करो, यहाँ तक हालत है। जो अपने को लगता ना कि इस पर जब प्रवचन हुए तो मिलते क्यों नहीं हमें, कि वो ये है। यानी लीक से हट कर के कोई भी काम करना इतना हंसी खेल नहीं होता। फिर विरोध, फिर बंद पड़ गया। पर फिर नवनीत भाई आदि ने जब समझाया, बताया गुरुदेव से, गुरुदेव साहब ये विरोध तो तात्कालिक है, पर यदि ये रिकॉर्ड हो जाता है तो कितने लोगों को लाभ मिलेगा, और जो ये विरोध कर रहे हैं इनसे हम ले क्या रहे, इनको तो दे ही रहे ना हम, इन्हें पूरा पैसा हम लगा रहे, सारी व्यवस्था हम कर रहे। गुरुदेव से को बात जच गई तो उन्हें हाँ कह दिया। फिर इसके बाद रिकॉर्डिंग का काम व्यवस्थित चलता रहा और वो अपने को मिल गया। ये है इनके प्रकाशन का भी, ये जो ग्रंथ आज अपने को उपलब्ध है ना, प्रकाशन करने के लिए इतना विरोध हुआ कुछ कहो ना। यानी लीक से हट करके कोई भी काम करना हो अच्छे से अच्छा भी, उस समय के लोगों को कितना विरोध का सामना करना पड़ता। इसकी प्रस्तावना आदि पढ़ना आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतना बढ़िया काम हो, इतनी अड़ंगी। पहले तो वो देने कोई तैयार नहीं, जैसे तैसे निकले, कंपोज नहीं होने दिया, कंपोज हो गया, प्रकाशन नहीं, मतलब इतनी समस्याएं कुछ कहो ना। ये अभी भी जैसे वर्क हुए, प्रकाशन हुए, हाँ अभी भी सोंगे में तो पूरा विरोध ही। हाँ, यानी पहले संपादित रूप में आए थे, अब वो शब्द सा दे रहे हैं उसको लेके। और जबकि अनंत मामा कह रहे हैं हम तुमसे कुछ मांग नहीं रहे ना, तुम्हें दे ही रहे ना, तो भी नहीं। और जिनको आवाज़ ही डिफिकल्ट लगती है, हाँ, उनको तो कितना लाभ हो रहा। यानी जिनको वो उनकी टंग गुजराती टोन समझ में नहीं आती थी, अब वो शब्द सा लिख करके उसके साथ में ही आ जाता, कितना लाभ मिल रहा। और फिर भी दुराग्रह यानी हर क्षेत्र में लगाना, कितनी बढ़िया काम हो और आप पूर्ण निष्प्रह वृत्ति से कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, तो भी पीठ थपथपाने वाले कम मिलेंगे और टांग खींचने वाले ज़्यादा मिलेंगे। यानी अनंत मामा का कितना समर, भैया हम ये एक नया पैसा आपसे नहीं लेंगे, आपको क्या दिक्कत हो रही, हम अपनी व्यवस्था करेंगे, कौन करेगा वो हम खोजेंगे,
आपको नहीं काम सौंप रहे कि आप खोज के लाओ, सब कुछ हम करेंगे, और तो भी विरोध। ये हालत है नहीं, ये तो अपन प्रत्यक्ष देख रहे ना, तो इससे अनुमान लगाएं कि जब ये इस रूप में परिवर्तन चला होगा तो उस समय कितना विरोध हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इतनी परंपरा तो मौखिक 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 ही चल रही थी। चलिए, कहाँ तक है रश्मि दीदी का विषय? ये उपक्रम, निक्षेप, कथन और नय, 4 उनके हैं। उसके बाद फिर चौथा विषय है अनुगम निरूपण, वो किसी ने नहीं लिया अभी। अच्छा। और 5वां विषय है वो आयुषी जी का है, और 6वां भी किसी ने नहीं लिया। 5वां 14 मार्गणाओं का सामान्य स्वरूप निरूपण, 8 अयोग द्वारों का निरूपण, और 6वां विषय है ओघ और आदेश की प्रतिज्ञा और निष्ठा निरूपण, ये भी किसी ने नहीं लिया। ठीक, तो आयुषी जी अपने विषय पे चर्चा कर सकते हो? अब नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही थी। हाँ बोलिए। जो इसमें ये मेरा विषय है जिससे 10वें नंबर का दर्शन, वेश्या, भव्य, संलग्न, संगी और आहार, हाँ। तो इसमें तो अपन ने अधिकतर आलाप लगाए हैं। आलाप तो दूसरी पुस्तक में लगाए हैं। तो अपन को इसको पहली पुस्तक से प्रश्न बनाना है। हाँ, पहली के अलग है, दूसरी के अलग बनेंगे। जी दीदी, तो मैंने क्या अभी ना मैं सेकंड पुस्तक से बनाने लग गई। हाँ, तो अभी तो पहली पुस्तक के ही बनाने हैं, यानी इसमें उन मार्गनाओं का जो स्वरूप बताया, भेद प्रभेद बताए, और अपन ने जो उस पर चर्चा की थी कि आवश्यकता क्या, उपयोगिता क्या, वो सब। और जब दूसरी पुस्तक पर जाएंगे तो फिर वो आलाप वाली चर्चा। तो जी दीदी, मैंने ना अभी तो सेकंड पुस्तक से मैंने प्रश्न बनाना शुरू कर दिए थे, तो अब मैं इसको पहली पुस्तक से ही मतलब पढ़ के बनाऊं। अभी मैं आपकी हाँ। प्रवचन सुन के बना रही थी। पहली पुस्तक पर ही सीमित रह करके, यानी दूसरी का विषय अभी नहीं लेना। जी दीदी, मैंने उसको आगे बढ़ गई और है ना मैंने आपकी प्रवचन सुन के उसमें से बनाया प्रश्न। नहीं तो वो बात में प्रवचन में सुनना, हाँ, तो पहली पुस्तक वाले, दूसरी पुस्तक को नहीं जोड़ना अभी, जी दीदी। क्योंकि विषय अपन ने भी अलग अलग ही लिया था ना, पहली का अलग है, दूसरे का अलग, अलग अलग ही रखें, क्योंकि एक साथ जोड़ोगे तो जटिल हो जाएगा विषय फिर, और एक एक प्रकरण काफी लंबा भी जाएगा, यानी एक एक मारना के आलाप तो कितने कितने गए हैं, तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो फिर अब मैं ये तो अलग रख देती हूँ सेकंड पुस्तक वाले, और फिर हाँ। फर्स्ट पुस्तक फिर से शुरू कर देती हूँ। हाँ, यानी अभी के सारे प्रश्न पहली पुस्तक तक ही है, सीमित रखेंगे। हाँ दीदी, पहली पुस्तक के आधार पे ही हमने प्रश्न नंबर, सब्जेक्ट सब दिया था। बढ़िया। पर हेडिंग भी लिखी है कि प्रथम पुस्तक के आधार पर। ठीक है, उनके समझने में थोड़ी सी गलती हो गई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुधार लिया है। लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी उस समय क्या था, लेशा वगैरह का प्रकरण चल रहा था, थोड़ा हाँ। उत्साह था तो मैं उसी में चालू हो गई थी। कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं जी, मेरा 7वें नंबर पे है, तो फिर मैं अभी 3-4 दिन नहीं आ पाऊंगी, तो मैं बताऊं अपना थोड़ा? बताइए, आज तो मात्र 5 मिनट ही बचे हैं, बताइए, मेरा गति और इंद्रिय मार्ग का शुरू करिए। दीदी जी, एक ये है, हाँ। उसमें कहता है गिरिनगर पट्टन की चंद्रगुप्ता में आचार्य हाँ। दर्शन विराजमान, तो उसमें क्या लेना, क्या बताएंगे गिरिनगर? गिरिनगर मतलब हो गिरनार पर्वत, हाँ, तो उसके ऊपर पहाड़। यानी गिरिनगर पर्वत की गुफाएं नीचे हैं। तो गिरनार जी में वो गुफाओं में हाँ, वहाँ रहते थे, और उस समय अपन ने गिरनार पर्वत के पर्यायवाची भी लिए थे, ऊर्जे अंत, रैव तक, ये भी लिखना, क्योंकि अपने को विषय स्पष्ट करना है ना, तो उस समय जो जो स्पष्टता अपन ने की वो पूरी की पूरी ले लेना। हाँ जी, करिए शुरू। 4 मिनट बचे, मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेती हूँ। हाँ। तो जो वो अपना रस परित्याग संबंधी हुआ था ना, तो वो मैंने चौथा अध्याय पढ़ा तत्पर सूत्र जी का, तो उसमें ये आया कि 790 योजन से 900 योजन तक ज्योतिष मंडल है ऊपर, तो उसमें तो जो अपने बुध से लेके जो शनि तक के विमान है फिक्स डिस्टेंस से बताए हैं,
और अपन तो रस्सी के इसमें उनकी दूरी कम ज़्यादा बता रहे हैं, तो कैसे बैठेगी वो बात? नहीं, ये तो देखो अपन ने उदाहरण लिया था ना कि मेरे एकदम पास पर मात्र वो इंडिकेटर वाला बल्ब लगा और ट्यूबलाइट इतनी दूर लगी। प्रकाश का असर किसका पड़ेगा मेरे ऊपर? नहीं, बुध से शनि तक के ही जो ग्रह हैं वो तो अलग अलग योजन पे फिक्स अपने उस डिस्टेंस से ही घूम रहे हैं पृथ्वी। नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, यानी एक जैसे घूमते होने पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। देखो उदाहरण अपन लें, चंद्रमा बिल्कुल एक गति से घूम रहा है ना, चंद्रमा की जो गलियां हैं कुल 15 गलियां, वो एक ही गति से घूमता, फिर भी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का अंतर पड़ जाता। सूर्य की 184 गलियां वो बिल्कुल एक रफ्तार से घूम रही और फिर भी कभी बंद हो गया। हाँ, तो ये सूर्य की 184 गलियां और पूरी बनी हुई है सुनिश्चित, एक ही गति से सूर्य घूमता रहता, फिर भी कभी दिन छोटे कभी दिन बड़े, कभी गर्मी कभी ठंड। और इसका मतलब ये तो नहीं है यानी ठंड पड़ने लगी तो कोई सूर्य ज़्यादा ऊपर पहुंच गया हो, ऐसा तो नहीं है। यानी उतनी ही दूरी पर रहते हुए भी मौसम बदलता। तो जैसा सूर्य चंद्र का स्पष्ट अपन देख रहे ऐसे ही बाकी के साथ भी है, यानी उतनी दूरी पर रहते हुए भी कभी यहाँ कभी यहाँ, तो इसको लेकर के अंतर पड़ जाता है। तो वो निकटता में भी अंतर पड़ता है उससे पृथ्वी की, यानी यहाँ है सूर्य, जैसे वो 184 गलियां हैं ना सूर्य की, अब वो सुमेरु पर्वत से लेकर के लवण समुद्र के कुछ हिस्से तक जाती, जब अपने यहाँ आती तो ऐसे में तो दूरी बराबर, पर ऐसे में समीपता आ गई, तो समीपता आ गई तो यहाँ गर्मी पड़ने लगती और फिर यही यहाँ चली गई, तो ऐसे में तो दूरी बराबर रही, पर ऐसे में दूर हो गए तो ठंड होने लगती। ये जो शनि आदि इनका चक्कर और जल्दी जल्दी चलता, तो इसलिए एक एक दिन में अंतर पड़ जाता। यानी सूर्य का 6-6 महीने में अंतर पड़ता है, चंद्रमा का 15-15 दिन में अंतर पड़ता है, और बाकी का और जल्दी जल्दी अंतर पड़ जाता, 7-7 दिन में अंतर पड़ जाता, तो उनकी गति के कारण। यानी ऐसे में दूरी बराबर, पर ऐसा जो अंतर इससे फर्क पड़ जाता है। चलिए अभी का समय हो गया। तो कल कभी मैं आप आई तो कल मैं रही लेती हूँ आगे। ठीक है, गति का ठीक है, ठीक है। हाँ, नमोकार मंत्र ज्योति बहन जी पढ़ेंगे। नीचे निधि नीचे में बताई, यह अनंत उपकार उसे के लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शतबार। हाँ, नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्रोहे सब्बसाहूणं नमो हरिहंताणं नमो
छायाणं नमो लोहे सप्तसाहूरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सप्तसाहूरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सप्तसाहूरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सप्तसाहूरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सप्तसाहूरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सप्तसाहूरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सप्तसाहूरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सप्तसाहूरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सप्तसाहूरं बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माँ अरिहन्ताणं बोलिए तो क्या नमो पूरी सिद्धाणं नमो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार मंत्र का सही